मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं मंदार खड़दकर गुरुजी। जो लोग मेरे चैनल को जुड़े हैं उनको धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहे और यदि आपको वीडियो पसंद आ गए तो जरूर परिवारजनों में शेयर करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, इतनी ही प्रार्थना करता हूं। मेरा भाषा तो मराठी है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं, लेकिन हिंदी भाषा बोलने का एक मैंने नया ये चैनल शुरू किया है। हिंदी भाषा में बोलकर आप तक यह ज्ञान पहुंच जाए, ऐसी ही मेरी कामना है। तो हिंदी भाषा इधर उधर कुछ हो गई तो मुझे क्षमा करना। विषय आपको समझ में आना चाहिए, इतनी ही मेरी भगवान के पास, ईश्वर के पास प्रार्थना करता हूं। तो यज्ञोपवीत हमें बदलना होगा तो कैसे बदले? यज्ञोपवीत अभिमंत्रण विधि कैसा होता है, और यदि हमें कोई पंडित जी नहीं मिले तो हम घर में ही यज्ञोपवीत कैसा बदल सकते हैं, उसके लिए हम विधि कैसे कर सकते हैं? तो आजकल तो हमें यज्ञोपवीत बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि पुराने लोग जो थे वो रुई घर में लाते थे, शुद्ध रुई, और उसी से तंतु निकाल के वो यज्ञोपवीत घर में ही बनाते थे। आज भी बहुत कम लोग हैं कि अपने घर में ही जलवा बनाते हैं। लेकिन हमें तो क्या, बाजार में हम पूजा के दुकान में जाएंगे तो यज्ञोपवीत मिलता है और वो लाएंगे तो हमें पहनना तो चाहिए। लेकिन यज्ञोपवीत पहनने से पहले उसको अभिमंत्रित करना जरूरी होता है, उसकी शुद्धि करनी आवश्यक होती है। तो कैसे करें, इस वीडियो में हम जानकारी उसके बारे में लेंगे। तो पहले होता है आचमन करें। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। पानी छोड़ो। 3 बार पानी को पीने के बाद चौथी बार छोड़ा जाता है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर थोड़ा पानी आंख को लगाओ और प्रणाम करो और संकल्प करो। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। अद्येत्यादि वर्तमान एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ नूतन यज्ञोपवीत अभिमंत्रणम धारणंच करिष्ये। इतना ही संकल्प होता है। नूतन यज्ञोपवीत अभिमंत्रणम धारणंच करिष्ये। और इतना संकल्प करने के बाद जो हमने यज्ञोपवीत लाया है वो पहले उसको प्रक्षालित करे, धोए उसको अच्छे जल से, शुद्ध जल से प्रक्षालन करना चाहिए, धोना चाहिए, और उसको किसी अच्छे वस्त्र के ऊपर धो के रखना चाहिए। या तो कोई बर्तन में रखते हैं, कोई कटोरे में रखते हैं, और उसको उसमें रखने के बाद उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखो और दाहिना हाथ रख के पहला प्रणाम करो ब्रह्मा जी को, ब्रह्मणे नमः। दूसरा प्रणाम विष्णवे नमः, विष्णु जी को। तीसरा प्रणाम शिव जी को, त्र्यंबकाय नमः। प्रणामं कृत्वा इति प्रणामं कृत्वा। और कोई फूल से या पत्ते से उसके ऊपर जल छिड़काओ, उसकी शुद्धि करो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। ऐसी उसकी शुद्धि होती है। बाद में फिर एक बार जनुवे के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख के आगे वाले मंत्र को पठन करना चाहिए, ताकि हर एक तंतु के ऊपर जनुवे में इतनी देवताओं का न्यास होना चाहिए। ओंकारं प्रथम दन्तोऽन्यसामि, अग्निं द्वितीय तन्तोऽन्यसामि, नागांस् तृतीय तन्तोऽन्यसामि, सोमं चतुर्थ तन्तोऽन्यसामि, पितॄन् पंचम तन्तोऽन्यसामि,
प्रजापतिम षष्ठतन्तोऽन्यसामि वायुं सप्तमतन्तोऽन्यसामि सूर्यम अष्टमतन्तोऽन्यसामि विश्वान् देवान् नवमतन्तोऽन्यसामि ऋग्वेदं प्रथमदोरकेऽन्यसामि यजुर्वेदं द्वितीयदोरकेऽन्यसामि सामवेदं तृतीयदोरकेऽन्यसामि अथर्ववेदं ग्रंथोऽन्यसामि। ऐसा करने के बाद ये जो सभी यज्ञोपवीत हम धारण करने वाले हैं वो पूरा अपने हाथ के ऊपर लेके ऐसा पकड़ के गायत्री का 10 बार जाप करना चाहिए। 10 बार गायत्री मंत्र से वो अभिमंत्रित करे और बाद में वो पूरा जनवा खोल के भगवान सूर्य नारायण को दिखाए और सूर्य नारायण को दिखाने के बाद जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्युदिम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। सूर्य नारायण को पूरा ऐसा गुत्थी उल्की छोड़ के पूरा सीधा ऐसा पकड़ के दोनों हाथ से सूर्य नारायण को दिखाए और दिखाने के बाद अपना दाहिना हाथ जो होता है वो उसमें डाले और अपने मस्तक में वो जनवा धारण करे और वही उसी समय मंत्र बोलना चाहिए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनुआ पहनने के बाद आचमन करो, 3 बार पानी पियो, चौथी बार छोड़ो। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। यदि हमारे शरीर के ऊपर पुराना जनुआ होगा तो पुराना जनुआ जो होता है वो पांव से निकल वो शरीर से निचले भाग से हम निकालते हैं, डालते हैं ऊपर से, निकालते हैं नीचे से। तो पुराना जनुआ कटी भाग में और बाद में घुटने पांव से निकालना चाहिए। उसका एक धागा अवश्य तोड़ देना चाहिए और बाद में वो विसर्जन करना चाहिए। और जनुआ विसर्जन करने के लिए जो मंत्र आता है वह मंत्र है यज्ञोपवीतं यदि जीर्णवन्तं वेदांत वेद्यं परब्रह्म सूत्रम आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम जीर्णोपवीतम विसृज्यस्तु तेजः। जीर्ण यज्ञोपवीत का विसर्जन इसी मंत्र से होता है। या तो एक दूसरा मंत्र है एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। यही मंत्र से भी विसर्जित हम कर सकते हैं। तो पुराना जनुआ इसी मंत्रों से विसर्जन करे, आचमन करे और नया जनुआ पहनने के बाद उसकी ग्रंथि मुट्ठी में ऐसा पकड़ के छाती के ऊपर हाथ रखो और गायत्री मंत्र का 10 बार या 28 बार या तो 108 बार अवश्य जाप करें। ऐसा जनुआ नया पहना जाता है, नया पहन सकते हैं अभिमंत्रित करके। ये छोटा सा मैंने विधि आपको बताया है क्योंकि हर जगह पे पंडित जी नहीं मिलते और अभिमंत्रित कौन देगा हमें अभिमंत्रित करके ये जनुआ। तो इसीलिए यज्ञोपवीत अभिमंत्रण विधि मैंने कही है। ऐसे ही जुड़े रहे और जानकारी लेते रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ गया तो अपने परिवारजनों में शेयर करना। और थोड़ी बहुत हिंदी की मेरी प्रैक्टिस कम है तो इसीलिए कोई इधर उधर शब्द हो गए हो तो मुझे क्षमा करना। मेरा इतना ही मकसद है कि आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ जाना चाहिए, आपको करना आना चाहिए, इतना ही मकसद है। जय श्री राम।